आप क्या कुछ करना चाहते हैं? मतलब समाज और सोसाइटी में जो हो रहा है, आप देखते हैं कि हमारे समाज और सोसाइटी में कितनी बुराई है, कितनी कमियां कोताहियां हैं, लोग जो है दीन से भाग रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हाँ, और इस तरीके से दीन का कोई भी काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो आप देखते हैं तो आप उनकी सलाह करने की कोशिश कभी करते हैं? कभी सोचा आपने इसके बारे में? हाँ, सोचा है कि अगर मैं पूरे अवामी सतह पे अगर नहीं कर पाऊंगा या पूरे माहौल को अगर सही नहीं कर पाऊंगा तो कम से कम एक आदमी को कोशिश करूंगा कि मेरे जरिए से सही हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस माहौल से मैं निकल के सही रास्ते पे आया हूँ, तो अगरचे मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह का रहम था कि मैं खुद कोशिश कर करके आगे बढ़ गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान थोड़ा बिगड़े हुए हैं या रास्ते से हटे हुए हैं, उनको समझाया जाए और उनको रास्ते पे लाया जाए तो और उनके लिए कोशिश और मेहनत की जाए, क्योंकि जो वक्त वो जाया कर रहे हैं उस वक्त को बल्कि दीन के काम में लगाएं ताकि उनके लिए फायदेमंद साबित हो। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप 6 सालों से प्रयास कर रहे हैं, तो आपने किसी को बताया नहीं अपने बारे में कि मैं चलो अच्छा मिलके काम करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं? आपने कभी प्रयास किया इसके बारे में? हाँ, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जल्द ही कर लेंगे। तो आलिम लोग को भी ये चाहिए कि आवाम के सामने अपने आप को इस तरीके से पेश करें कि भाई उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। कोई उंगली, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो कौम के रहबर और लीडर होते हैं, अगर वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं तो पीछे आने वाली जो कौम है वो किस तरफ जाएगी? उसी तरफ जाएगी। ये गलत बात है कि एक आलिम कहता है कि भाई आपका अमल आपके लिए, मेरा अमल मेरे लिए। ऐसा कहना सही नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि भाई अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है, आलिम हो या कोई और हो, लेकिन पीछे अगर कोई आदमी जानता है कि ये आलिम गलत काम कर रहा है तो उसको गलत काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई एक आलिम जहन्नम में जाएगा तो मुझे नहीं जाना जहन्नम में, मुझे जन्नत में जाना है। लेकिन फिर भी एक आलिम को अपने आप को इस तरीके से नुमाया करके और अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए आवाम के सामने कि आवाम को गलत असर ना मिले। लेकिन क्या होता है हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर कि जब एक आलिम, कभी कभी होता, ऐसा भी होता है कि एक आलिम से कभी कोई गलती हो जाती है तो हमारे समाज और सोसाइटी का ये हाल है कि उनकी अच्छाइयों को भुलाकर जो है उनकी एक गलती को पूरे अवाम के सामने बयान करना शुरू कर देते हैं बदनाम करने के लिए। क्या ये चीज सही हम मानते हैं? नहीं, इस चीज को मैं सही इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम इंसान हैं वो भी इंसान हैं। वो भी इंसान है। उन्होंने तालीम हासिल किया है तो हमारे लिए किया है ताकि हम राह रास्त बनाएं, हमें समझा सकें, हमारे लिए वो जनाजा पढ़ सकें और बाकी जो काम होते हैं हमारे दीनी मसाइल के बारे में हमारे रहनुमाई कर सकें। लेकिन अगर कोई बसा औकात उनसे अगर कोई गलती हो भी गई तो ये देखना चाहिए वो भी एक इंसान है और हो जाती है गलतियां। अगर उनसे एक गलती हो गई तो 10 गलतियां हमसे भी होती हैं ना जानने की वजह से, तो अनजाने में एक आध गलती अगर हो जाती है। और हमारे दीन में क्या है कि ये हुक्म है, हदीस के अंदर है कि एक मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान भाई के ऐब को, उसकी जो गलती को छिपाना चाहिए। अगर कोई मुसलमान किसी के ऐब को छिपाता है ना तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऐब को छिपाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं इस वक्त ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी की गलती को आवाम के सामने बयान कर देते हैं ना तो क्या होता है, उस आदमी को ये चीज समझ में आ जाती है कि अब तो पूरा समाज हमको जान चुका है कि फला आदमी कैसा काम करता है, अब चलो खुल्लम खुल्ला करते हैं। पहले जो आदमी था वो छुपे तौर पर करता था, नहीं हाँ। लेकिन सोचता था कोई आदमी को पता ना चले, हाँ दिक्कत हो जाएगी, क्या हम कैसे रहेंगे समाज में। लेकिन जब सोचता है कि अब तो सबको मालूम हो गया, अब चलो खुल्लम खुल्ला करो, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी उस पर गलत असर पड़ता है। तो इसीलिए अगर कोई बंदा गलत काम करता है और आपको उसके बारे में जानकारी है तो आपका सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि आप उसके पास जाओ, प्यार से उसको समझाओ कि भाई आपने गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, इस पर गुनाह मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन उसको समझाने के बजाय हमारे समाज और सोसाइटी का जो माहौल है, जो हाल है, उसको नहीं समझाते हैं बल्कि उसकी बुराई को पकड़ के पूरे समाज की, सोसाइटी के अंदर बयान करते हैं। और जब ये भाई साहब हमसे पहली बार मिले थे तो मुझसे सिर्फ इसी चीज के लिए मिले थे कि मैं एक दीनी लाइन से पढ़ता हूँ, तालीम हासिल करता हूँ और इनको दिलचस्पी थी तालीम से और दीन से। तो मुझसे मिले और अपनी तमाम दिल की जो बातें हैं उन्होंने मुझसे बयान की और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई क्यों ना हम ऐसा काम करें समाज में जाकर, सोसाइटी में जाकर। लेकिन उस वक्त मेरी तालीम चल रही थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था और हमारे भाई साहब भी मुंबई में रहते थे, हमारा कभी जो है मिलन नहीं होता था, हम कभी मिलते नहीं थे। तो कभी कभार आते, एक दिन के लिए आते, मुश्किल से 2 दिन के लिए, फिर चले जाते। इनकी पूरी जिंदगी ना मुंबई में कटती थी। तो मसला क्या था, तो 2-3 सालों से ये प्रयास कर रहे थे, भाई ये काम करो, वो काम करो, चलो ना कुछ किया जाए, चलो ना कुछ किया जाए।
पता है भाई की सैलरी जो है तकरीबन 12-13 हज़ार रुपए थी। इनकी फैमिली भी वहां पे रहती थी, इनके बच्चे भी वहां पे रहते थे, पढ़ते थे, रूम का खर्चा भी सब कुछ था। उसके बावजूद एक दिल को छूने वाली बात जो हमारे समाज और सोसाइटी को शायद पता नहीं है, और वो लोग ऐसा करते भी नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है जाकर थोड़ा बहुत लोगों को समझाओ, जाकर मस्जिदों में, गांव में, जो भी खर्च होगा मैं आपको दूंगा, 2-4 हज़ार रुपया मैं खर्च दूंगा। और हमने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर जो है इस वीडियो को बनाऊंगा, जब जाऊंगा समझाने के लिए, उसको अपलोड भी करूंगा। तो हमने कहा यार उसके लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं कुछ खरीद सकूं, जो मटेरियल होता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत इन्होंने कोशिश की, हाँ बहुत कोशिश की इन्होंने कहा कि यार देखो जो भी खर्चा आता है मैं प्रयास करता हूँ, मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो। लेकिन इतना भारी वो रकम थी ना, इतना पैसा उसमें लगता था कि वो नहीं हो सकता था, क्योंकि सैलरी भी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो मसला यही था। तो ऐसे करते 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 हमारा पूरा टाइम खत्म हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। तो आज बहुत दिनों के बाद आज हमारे पास बैठे हैं, और इसीलिए हमने इनकी दिल की बातें आपके सामने बयान की है, और मिलकर बहुत खुशी है। पता है ऐसे लोगों से जब मुलाकात करो, बातें करो, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी नौजवान है, अपने कौम के नौजवानों के लिए, जो भी समाज के, सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? उनके लिए पैगाम यही है कि वो खुद कोशिश करें दीन की तरफ बढ़ने के लिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप मुश्किल है कि आप दीन की तरफ आ जाएं, क्योंकि आपके आसपास का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है और माहौल इतना बेदीन हुआ है कि आप जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे बहुत मुश्किल है। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आप निकल आए उस, या जो गलतियां हैं या जो समाज में जो बुराइयां हैं उससे निकल आए। तो इंसान के लिए चाहिए कि वो खुद कोशिश करे और अपने दीन से पहले मोहब्बत करे, और दीन से जब मोहब्बत होगी तो उसके लिए वो कोशिश करेगा जानने के लिए, और जब जानेगा तो ही अमल करने के लिए उसके लिए आसानियां होंगी। और उन नौजवानों के लिए, जैसे आपने अपने घर की स्थिति देखी, घर का माहौल सही नहीं, आपने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, मजबूरी थी आपकी, आप चले गए कमाने के लिए, आपने बहुत सारे काम किए, आपने ये नहीं देखा कि कौन सा काम करना सही हमारे लिए रहेगा, कौन सा काम नहीं करेंगे। बहुत से लोग होते हैं, अरे यार हम ये काम नहीं करने जाएंगे, ये काम करें हम, लेकिन आपने सारा काम किया माशाल्लाह। लेकिन आप वही कुछ मतलब कहना चाहिए कि जो नौजवान आपकी उम्र के हैं और वो अपनी उम्र को पूरा खेल कूद में गुजार रहे हैं, मतलब कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं कमाने की, खाने की, तो आप उनके बारे में कुछ बोल दीजिए, दो लफ्ज। उनके बारे में तो यही बोलना है कि भाई आप खेल कूद से अपने आप को हटाओ, और सबसे बड़ी बात जो ये है मोबाइल के लत से आप अपने आप को हटाओ। अगर आप दिन भर भी मोबाइल चला लोगे तो आपके घर में 10 रुपया नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आप अगर 2 घंटा कहीं पे मेहनत करो तो कम से कम 50 रुपये तो आपके घर पे आएगा। तो जिस चीज से फायदा हासिल होता है वो चीज आप करें, और जिस चीज से आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला वो चीज से आप दूर रहें। बातें बहुत सारी हैं और बातें तो हम बहुत करना चाहते थे, लेकिन बस इतनी बातें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और कभी फिर जो है ऐसी बातें करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो भी बातें हुई हैं और हमारे भाई साहब ने जो भी बातें बतलाई हैं आपको बातें पसंद आई होंगी। और सबसे आखिरी बात, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।